देखिए, जो न्याय संहिताएं हैं, नई न्याय संहिताएं हैं, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिकली साक्ष्य लेकर के उसको इलेक्ट्रॉनिकली केस डायरी का पार्ट बनाना एक कानूनी आवश्यकता है। इस कानूनी आवश्यकता को पहचानते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में इसके सापेक्ष जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इक्विपमेंट्स परचेज किए जाने थे, उसमें गृह मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी उसमें कुछ फंड्स दिए गए, उन सबको परचेज किया गया। प्रत्येक थाने पर अब हमारे पास वो इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से ये ई साक्ष्य एकत्रित किए जा सकते हैं। इन अपने अधिकारियों को और अपने कर्मियों को लगातार ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से इस बारे में कई सारे ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इसी कड़ी में आज इस वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जिसमें एनआईसी के, यूपीएसआईएफएस के और हमारे टेक्निकल डायरेक्टरेट के जो विशेषज्ञ अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो इसमें आज पूरे दिन इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर लेक्चर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी 75 जिलों में जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे आईओज हैं, वो इससे लाभान्वित भी होंगे और जो न्याय संहिता की मूल भावना है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर लोगों का विश्वास, ये दोनों बढ़े, इस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग सफल होंगे। सर, यूपी एटीएस ने 2 लोगों को पकड़ा, समीर खान और हिजबुल्ला, और 2 लोगों को तुषार चौहान। एटीएस के द्वारा 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, आतंकवादी को पकड़ा गया है। ये तुषार उर्फ हिजबुल्ला और समीर, ये 2, एक मेरठ का रहने वाला है और एक दिल्ली का रहने वाला है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि ये पाकिस्तान के कुछ कुख्यात गैंगस्टर्स के संपर्क में थे। उन गैंगस्टर्स से संपर्क करके उन्होंने जो टास्क उनको दिए थे, उन टास्क को पूरा करने की प्रक्रिया में थे। एटीएस की जो इंटेलिजेंस विंग है, उनकी जो सर्विलेंस विंग है, उनको ये जानकारी मिलने पर उन्होंने ये ऑपरेशन माउंट किया और उस ऑपरेशन के तहत ये दोनों पकड़े गए हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इनका पीसीआर लेकर के इनसे और गहराई से पूछताछ की जाएगी, जिसमें आगे के और साक्ष्य मिलने के और आगे की और जो इनके कुकृत्य हैं उनके बारे में जानकारी होने की पूरी संभावना है। संपर्क में थे, उसके संपर्क में थे, वही एक तरह से इनका हैंडलर था और उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित की। बस सर, वेस्टर्न यूपी काफी इस बीच डिस्टर्ब दिख रहा है। एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है, कई नेटवर्क मिल रहे हैं, तो वेस्टर्न यूपी में कुछ खास नहीं। देखिए, ऐसा है, मतलब ये तो मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि ये एटीएस की सक्रियता का प्रमाण है, क्योंकि इंटेलिजेंस के बेसिस पर, सर्वेलेंस के बेसिस पर किसी घटना के होने से पहले ही उसको पकड़ लेना, ये इस प्रकार की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी सक्रियता दर्शाती है और इसी प्रक्रिया के तहत वो एसटीएफ और एटीएस काम करती है। सर, एक सवाल, दुबई बेस्ड जो आर्किटेक्ट है, इनका इससे कनेक्शन कुछ ऐसा नहीं? अभी सभी पहलुओं पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी तो वो उसको शेयर किया जाएगा।